ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे हम स्वाध्याय जो बुक ले रहे हैं, वो बुक में पतरी जी सर का जो बुक है, उसमें हमने स्वाध्याय ये जो ले रहे हैं, तो इसमें हमने अभी तक जो समझा है उसका मैं थोड़ा रिवीजन ले लेती हूँ। कि श्वासों का विज्ञान समझा। श्वासों का विज्ञान, ज्योति क्या है, आनापानासती क्या है, आपो दीपो भव हमने समझा। कि हमने खुद के लिए खुद काम करना है, ऐसे नहीं हमारे लिए दूसरा कोई काम करेगा। आनापानासती में मैंने हमने जैसे कि समझा, आना यानी श्वास लेना, अपाना यानी श्वास छोड़ना, और बी विद द ब्रेथ यानी सती। और फिर हमने समझा कि आनापानासती करने के टाइम में क्या होता है, हम जैसे ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। और उन अनुभव को हमने समझा कि अनुभव कौन से हैं, 7 अनुभव हमने समझे थे। तो यहाँ पे हमने समझा है कि पहले पहले जैसे कि हमने बहुत ही प्रेम से इसको बुक को पढ़ा है, तो पहले शरीर हल्का हो जाता है, फिर शरीर भारी हो जाता है, फिर तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं। फिर उसका भी हमने डिटेल में बोला है कि कैसे होता है, क्या होता है। फिर शरीर के अंगों में कहाँ कहाँ दर्द शुरू होता है। कहीं का कभी कभी पीठ में दर्द होता है, क्योंकि पीठ भी हम सीधी करके बैठते हैं, तो मांसपेशियों में जैसा अकड़न आती है कभी कभी। और आगे हमने समझा कि जब भी वो शरीर धीरे धीरे स्थूल होता है, हिलना डुलना उसका बंद हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हम फोर्स से घूम रहे हैं, एक जगह बैठे नहीं है हम, ऐसा लगता है कि घूम रहे। तो शरीर ऐसा कैसे चक्कर आ रहा है ऐसे लगता है। कभी राइट साइड घूमते हैं, कभी लेफ्ट साइड घूमते हैं। यानी एक बोलते हैं ना, घूमते घूमते फिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर हो रहा है। फिर हवा में पक्षी की तरह हम उड़ते हैं, ऐसे हमें अनुभव आते हैं। फिर दिव्य चक्षु के उत्तेजित होता है, यहाँ पे जैसे तीसरा नेत्र है ना, वहां पे भी दिव्य चक्षु जो क्या हो जाता है, एकदम फर 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 ऐसे ऐसे करने लगता है, फड़कने लगता है। यानी उसमें ऐसे लगता है कि कुछ तो उसमें उत्तेजना आ गई है। यानी वो क्या है, दिव्य चक्षु में धीरे धीरे हमें कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं। और हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे दिव्य चक्षु से कुछ तो समझ में आ रहा है, आंखें खुल रही है, नेत्र नेत्र जैसा बोलते हैं ना, वो खुलता है। फिर कभी हम जल में देखते हैं खुद को, अपने आप को जल के पास है, जल की तरफ है। कभी ऐसे लगता है कि सॉफ्ट मुलायम धरती माँ के गोद में चल रहे हैं। कभी कभी पहाड़ों में घूम के आते हैं। तो हमेशा ऐसे ऐसे अनुभव जो आते हैं, वो क्यों आते हैं वो हमने समझा। तो हम कभी कभी हल्के महसूस करते हैं, यानी हमारा जो आंतरिक जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। और कभी हम देखते हैं कि अपने आप को हम बहुत ही भारी महसूस करते हैं, यानी सर भारी होता है या चक्कर आना। और जैसे दिव्य चक्षु का उत्तेजित होता है, जैसे कि जैसे ही टीवी चालू किया तो कैसा उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो कई तरह के हमें रंग दिखते हैं। वैसे ही हमारे हमारे भी इस जीवन में, ध्यान में रंग दिखते हैं। फिर जब भी कोई दर्द क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, क्लीनिंग होती है, क्लींजिंग प्रोसेस चालू होता है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती है, तो हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है। उसके साथ हमने समझा कि सूक्ष्म शरीर में जब भी हम अपने आप को देखते हैं, हल्का महसूस करते हैं, बर्ड के समान, फरिश्ते के समान। तो ये भी हमें कभी कभी गोल गोल जो घूमते हैं वो हमें बाहर टहलाने के लिए लेके जाता है। हमारा सूक्ष्म शरीर है जो अंदर चले जा, कहाँ घूमने लेके जाता है। या कभी हमें नींद आ जाती है, भले नींद भी आ जाती है ना, लेकिन हमारा जो सिक्स्थ सेंस जो बोलते हैं, या तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा अंदर काम करता है। वो आपका सब चीजें जो कोई भी आप सुन रहे हो, ध्यान के बहुत सारी बातें, तो आप उसको ग्रहण करते हो। कभी कभी हम बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हैं,
एकदम शांत महसूस करते हैं, ऐसे लगता है कि हम कहीं तो घूम के आए। कभी कहीं ऐसे ऐसी जगह पे घुमाता है हमें अंदर सूक्ष्म शरीर के, किधर किधर हम घूम के आते हैं। जो आपने जीवन में कभी तो पास्ट लाइफ में देखा है वो भी आप देखते हैं। तो ध्यान का अनुभव हमने बांटना है, ये भी हमने समझा। आगे आप आज समझेंगे कि सूक्ष्म शरीर जो है, जितना हम देखो ध्यान करते हैं उतना हमारे पास, वैस ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हुए हमें ध्यान के अनुभव मिलते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते थे, जप करते थे, या गुरु के कभी पैर पकड़ते थे। अभी यहाँ पे देखो, हमारे पत्री जी सर बोलते हैं, न तो आपको नाम जपना है, न प्रार्थना करनी है, न जप करना है, न स्मरण करना है कुछ किसका भी, न किसी को पैर पड़ना है। सिर्फ पुस्तक पढ़ना ही नहीं, हमें क्या करना है, अपने चित्त को ध्यान करना है और हमारे श्वासों को ध्यान करना है। पुस्तक पढ़ना यानी ज्ञान ग्रहण करना है, और ध्यान करना यानी श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। और हमें बताया गया है कि हमें जब भी ध्यान में बैठते हैं, जो भी अनुभव आपको मिले वो सभी को बताना है। जो भी आपके जीवन में होता है ध्यान के द्वारा, वो सभी से शेयर करें। क्योंकि मेरा कुछ अलग होगा एक्सपीरियंस, आपका कुछ अलग होगा। तो हम एक दूसरे से जब भी शेयरिंग करते हैं तो आप सबके एक दूसरे के अनुभव हमें समझ में आते हैं। और यहाँ पे एक बात बताई गई है, हम फिजिकल बॉडी को नहीं कनेक्ट करते हैं, श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, और धीरे 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 विचार के लिए हम शून्य हो जाते हैं। और जैसे ही हम विचार शून्य देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम नहीं है, हम कुछ नहीं है। कभी कभी पूर्व जन्म के भी आपको अनुभव मिलते हैं। आपको ऐसे लगेगा कोई सूक्ष्म दीवार है, उससे आप लांग के जा रहे हो और फिर आप अनुभव करके जा रहे हो। और कभी कभी आप देखेंगे, आपको इतनी जोर से ऐसे ऐसे बातें चलती है कि जैसे बल्लेबाज कैसे एक के ऊपर एक छक्का मारते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक छक्का, वैसे आपको अनुभव हो सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपने आप को शांत से वो चीजों को हमने देखते रहना है। और हमारा लक्ष्य क्या है उसकी ओर ध्यान देना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अभ्यास करना है, ध्यान में बैठना है, खुद को शांत करना है। अभी ध्यान से कैसे देखा गया है कि अ, जैसे कि किसी को गुस्सा आता है तो ये गुस्सा भी कम होता है। बोलते हैं ना, क्रोध आता है, बात बात में हम गुस्से हो जाते हैं, तो ये क्रोध भी कम होता है। तो हम धीरे धीरे हमारे जो रोम रोम में जैसे बोलते हैं ना, हमारा सेल टिश्यू, वो सब बातें ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते करते हम देखेंगे कि वो शांत होते जाएगा, मन भी शांत होते जाएगा, विचार भी शून्य होते जाएंगे। कभी कभी देखो ध्यान में हम घूमने भी जाते हैं, कोई चीज हमने आपने कभी देखी नहीं है, ऐसे लगेगा अरे यहाँ पे मैं कैसे आ गई, ये तो नई एरिया है मेरे लिए, ऐसे लगेगा। और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि उसमें और भी आपको ऐसी बातें दिखेगी। कभी कभी मृत लोग भी दिखते हैं, माता पिता भी देखते हैं, जो कोई मृत शरीर है हमारे जीवन में नहीं है वो भी दिखते हैं। कभी हमारे माता पिता हमसे कोसों दूर है, वो भी हमें दिखते हैं। तो इसी सूक्ष्म शरीर में क्या करते हैं, उसको यान कहते हैं। यानी हम पेरिस में भी घूमते हैं, हिमालय की चोटी पे भी घूम के आते हैं, कभी हमने पहाड़ चढ़ा नहीं है, ऐसे पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। और दिव्य चक्षु का जो खुलना है वो भी यहाँ पे खुलता है। कैसे खुलता है, जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में उन्नति होती जाती है। और सूक्ष्म शरीर जैसे ही उन्नति क्या होती है,
यानी सूक्ष्म शरीर ये दिव्य चक्षु की ओपन होने से, यानी जो आंखों के अंदर हमारे जो आंतरिक आत्मा, आंतरिक चक्षु है, वो खुलने लगते हैं। अभी ये सब हमें कभी कभी गुरुजन भी दिखाई देने लगते हैं, हमारे जो गुरुज है वो भी दिखाई देने लगते हैं। कभी जीसस दिखते हैं, कभी श्री कृष्ण दिखते हैं, कभी गुरु नानक जी दिखते हैं, कभी मोहम्मद सर दिखते हैं, कभी महान गुरुओं के भी दर्शन होते हैं। तो हमें उनके साथ संपर्क करना चाहिए। जो ऐसे पॉजिटिव लोग कोई दिखेंगे ना, तो उनके हमने संपर्क करना चाहिए। उनके दर्शन होने पे हमें क्या होता है, हमें शांति महसूस होती है। और हमने उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आपके जो कोई प्रश्न है तो आपको उसके उत्तर भी मिलेंगे। यानी कैसे पूछना है, जो भी कोई गुरु दिखे आपको, बोलना है स्वामी जी, मेरे पिछलों कर्मों, पिछले जन्मों की परंपरा दिखाइए। एक मिनट हाँ। यहाँ पे उनको पूछना चाहिए कि स्वामी जी, मेरे मुझे पिछले जन्मों को कुछ है तो मुझे दिखाइए। या अगर कोई भी अन्य लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो आपके प्रिय थे, या फिर आपको ऐसे भी लोग दिखाई देंगे कि आपके अप्रिय थे, ऐसे भी दिखाई देंगे। तो आपने उनको पूछना है कि आप कहाँ हैं, आप कौन है, आप क्या क्यों आए हैं, आपका मकसद क्या है, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। ऐसे आप प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। और उन्हें आध्यात्मिक के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि आध्यात्मिक में उनका क्या अनुभव है, वो आपको क्या उसका कुछ बताना चाहते हैं। क्या आपको कुछ समझाना चाहते हैं, क्या कोई सीख देना चाहते हैं। तो आपने उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि धर्म क्या है, कर्म के सिद्धांत का अर्थ क्या है। ऐसे कुछ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई दुविधा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उनके बताने लायक होगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर वो चले जाएंगे। तो विस्तार पूर्वक उनसे पूछना है कि आप मुझे बता सकते हो। आप तब तक, आपका प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तब तक आपने उनको पूछते रहना है। आगे इन्होंने बताया है कि ध्यान के बाहर आने के बाद हमने जो देखा, जो सुना, या अच्छी तरह से मनन करना चाहिए। उन चीजों को आपने अच्छी तरह से मनन करना चाहिए। अगर आपने वो देखा है, वो उस दृश्य को, तुरंत आपने लिखना है कि मुझे आज ये ध्यान में ये दिखा। तो ध्यान में तीसरी आंख खुलने पर जो दर्शन होता है, या किसी के साथ आप बात करते हैं, कोई प्रश्न पूछा, गुरुओं द्वारा कोई उत्तर आया, आपको कुछ जवाब मिला, तो ये सब चीजें जैसे ही आप इसमें आते हो, ध्यान से बाहर निकलते हो, तो तुरंत एक नोटबुक में लिख लेना है। और आपने अनुभव को जैसे लिखते हो, राइट डाउन योर एक्सपीरियंस, ये ऐसा उन्होंने बताया है पतरी जी सर ने, कि जितना आप लिखेंगे तो आपकी वो चीजें याद रहेगी कि आपको ये अनुभव आया था, और क्यों आया था आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और उनकी तरह मनन या न कर मनन ना करने से उन्हें खो देते हैं। जब भी आप ऐसा उनका मनन नहीं करते हैं ना, तो आप खो देते हैं, आपको फिर दूसरी टाइम याद नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ हमने ध्यान में देखा ही नहीं। कभी श्री कृष्ण दिखाई दिए, उन्होंने कुछ कहा, इतना याद रहता है, लेकिन अगर असल में क्या कहा, वो शब्द क्या थे, एग्जैक्टली शब्द भले नहीं याद रहेंगे, लेकिन उनका अर्थ क्या था या संदेश क्या है, एटलीस्ट वो आप समझ सकते हैं। अगर आप भूल गए तो डजेंट मैटर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने समझना है कि हमने संपूर्ण संदेशों को समझने की प्रयत्न तो किया। आगे इन्होंने इतना प्यारा सा बात बताई है कि ध्यान में दिव्य चक्षु द्वारा जन्म परंपरा को जानना भी होता है।
हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं हमारे इस जीवन में, हमारा कारण क्या है, मकसद क्या है, हमारे आसपास में रिश्तों में हमें जो कुछ मिल रहा है उसमें से क्या हम सीख रहे हैं। कभी कभी देखो हम है ना देवता बन के रह रहे हैं, सबको देते रहे देते रहे देते रहते हैं देते रहते हैं। तो अगर आप खुशी से दे रहे हो तो आपको लगेगा ठीक है, मेरा भी इसमें कुछ कर्मों का कारण रहेगा जो मैं दे रही हूँ, उनसे मैंने कभी तो कभी लिया है, वो मैं ऋण चुका रही हूँ, या मैंने उनसे लिया है तो उनको वह मैं अभी खुद दे रही हूँ। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें बताते हैं, गीता में बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी भवनी में व्यतीतानी, यानी जन्मानी तव चार्जुना, यानी यहाँ पे उन्होंने इससे बात बताई कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने और मैंने अनेक जन्म लिए हैं, मैंने अपने सारे जन्म ज्ञात है, मुझे तो आप मेरे सारे जन्म ज्ञात है, ऐसे वो बोल रहे। क्या आपको आपको जन्म पूरे सब याद है, अर्जुन से पूछ रहे। तो यहाँ में बोलते हैं ध्यान की स्थिति में आपकी तीसरी आंख जब भी खुलती है तभी उस वक्त आपको जन्मों का ज्ञात होता है। पिछले जन्म के जो भी रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड। अभी देखो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, जो हमारे पास्ट कर्मास है वो एक गुप्त चित्र बोलते हैं, वो एक जगह पे गुप्त चित्र की सूची कहते हैं। और जैसे चित्रगुप्त हर एक लेखा जोखा कैसे लिख के रखते हैं, जैसे हमने सुना है चित्रगुप्त हमारा पूरा लेखा जोखा लिखता है। तो यहाँ पे हमारा चित्रगुप्त ने पूरा जो रिकॉर्ड लिखा है वो चित्रगुप्त ने कहाँ चित्र में लिखा है, कहाँ गुप्त लिख के रखा है, उसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। यानी परमात्मा ने जो जो बुक बनाई है उसमें वो सब उस सबका लेखा जोखा है, जो हम खुद नहीं अभी फिलहाल देख सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है। जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, कोई कोई हमारे त्रिनेत्र मास्टर्स है, तीसरी आंख खुली हुई है उनकी, वो ही ये सब काम देख सकते हैं। आप अगर उनको बोलेंगे कि मेरे बारे में आप जरा देखो, मेरे पास ये ऐसे सब दुविधाएं हैं या कोई ब्रेकडाउन्स है तो वो कारण क्या है, तो वो ही आपका वो सब पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। उसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यानी पास्ट लाइफ में जाके हम अपने रिकॉर्ड्स जब भी देखते हैं तो हम उनको भी देख सकते हैं कि ये अभी इस जन्म में वो क्या कनेक्टिविटी है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब भी पिछले जन्मों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो चित्रगुप्त के पास सूची होती है, वो हम कभी देखना चाहते हैं तो इसको जानकर हम उसे निर्वाण करने की कोशिश करते हैं। निर्वाहन करने के लिए क्या करते हैं, इस जन्म में हमें पूरा करना है, खत्म करना है, ऐसे भी करते हैं। तो कोई कोई लोगों को ना पांच पांच एक्सपीरियंस मिलते हैं इस जन्म में। देखो कोई कोई बच्चा है, छोटा बच्चा रहता है, उसको बचपन में ही माँ बाप ने जन्म देते ही परलोक सिधार गए। तो बच्चा को एक अनुभव क्या आया कि बिन माँ बाप के हम कैसे रह सकते हैं, एक वो अनुभव आ गया। फिर उस जीवन में उन्हें क्या क्या आगे मिला, किसी ने बहुत प्रेम से संभाला, या किसी ने गुस्से से, या किसी ने बहुत ही निग्लेक्ट किया, इग्नोरेंस से संभाला, या फिर उनको आगे चल के और क्या अनुभव आए। उसकी एजुकेशन अगर अच्छी हो गई और अच्छे से उसको जॉब मिली या काम किया या शादी की, या फिर उसने अपने जीवन के मकसद को समझा, तो आगे वो उसका सब कुछ अच्छा। अगर किसी आगे देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे ना कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं इस जन्म में क्यों आई हूँ, मेरे पास ही इतना सब क्या है। अभी जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं, एक फैमिली मैंने देखी थी जिसके बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। फिर उनको भाई बहनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी, भाभीियों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे देखा कि बहन की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ी, यानी उस बहन का भी जो जैसे कि कुछ लेना देना रहता था वो उससे करना पड़ता था।
फिर कहाँ से भी अरेंज को, या खुद से नहीं भी होगा तो किसी से मांग के भी उसका अरेंजमेंट करना। तो ऐसे भी सब हो रहा है। तो उनके जीवन में ये सब क्यों आया कि आप उस सिचुएशन में कैसे स्ट्रांग होके आप सबको संभालते हो। आपको ये एक रोल मिला था कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, और आप अच्छे से वो कार्य कर रहे हो और सभी को आप देखभाल कर रहे हो। और आपने अगर उनको फिर अपने बच्चे भी हुए तो भी अपने उन बच्चों को भी ध्यान से देखा जो उनके माँ बाप छोड़ के गए थे। और फिर धीरे धीरे उनके जीवन में देखा कि उन ऐसे भी जीवन में आता है कि उनके घर में एक जो फैमिली थी उनके कनेक्टिव में, उसको उनके फैमिली में एक डिवोर्स था। फिर एक फैमिली, एक सडनली एक पर्सन उसमें से निकल जाता है जीवन से अचानक से, तो उनकी भी जिम्मेदारी। तो हर एक जन की जैसे जिम्मेदारी एक के ऊपर, यानी एक समय में देखो 5-6 एक्सपीरियंस भी आते हैं। तो हमें समझना है कि हमारा ये क्या है। ये कर्म ज्ञान और आत्म ज्ञान के बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कर्म सिद्धांत को समझना है, ज्ञान को समझना है, हमारे जन्म की परंपरा को समझना है, और हम कौन से कर्म कर रहे हैं अभी, और पास्ट कर्मों से क्या कनेक्टिविटी है, ये सब चीजें हम समझते हैं। तो कर्म परंपरा को जानने के लिए हम कर्म सिद्धांत को ध्यान देंगे। अर्थात जो भी मैं कर्म करती हूँ या मैं करता हूँ, उसका कर्म फल है। हमें अनुभव मिलता है, और हम अनुभव में क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और उसका अनुभव में हमें ज्ञान मिलता है। और फिर हम दूसरों को भी समझा सकते हैं कि इसका अनुभव क्या है और हमने क्या समझा। और फिर हमें समझ में आता है अभी मुझे ये कर्म का ये फल मिला, अभी नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी। अगर मैंने अभी एक एग्जाम्पल है, कभी किसी के साथ हम बात करते हैं, तो सामने वाला आपको एक शब्द बोल देता है, हमने भी 2 शब्द बोल दिए, फिर उन्होंने और 2 बोले, हमने और 2 बोले, ऐसे बात बढ़ गई। फिर अभी ये एक्सपीरियंस जो आता है सामने, ये हमारा कर्म में आ गया। उन्होंने उन्होंने तो कर्म किया, लेकिन हमने भी कर्म अपना क्या किया, गलत कर दिया। तो ये कर्म से हमने फिर क्या सीखा, फिर सावधानी सीखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम अभी ऐसी सिचुएशन आई तो हमें कैसे शांत रहना है। अगर इस वक्त में अगर वैसा, फिर हम समझते हैं अरे ये पास्ट में जो हुआ, अगर मैं पहले ही शांत रहती थी तो शायद ये काम नहीं होता था, बात बढ़ती नहीं थी। तो अभी ये अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस आ गई, तो आप दूसरा जब भी किसके साथ कार्य करोगे, कर्म करोगे, तो आप तभी देखोगे आप अपनी शक्ति को यूज करोगे, विशेष शक्ति को यूज करोगे। फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्म धैर्य आएगा, आपको खुद का धैर्य आएगा। धीरे धीरे आपकी उन्नति होती जाएगी। फिर ध्यान के अनुभव में और आप समझेंगे कि मैंने ऐसे किया तो उसका मुझे अभी क्या करना चाहिए, फिर उसका मुझे कैसे माफी मांगनी है, या फिर हम माफी के भाव में भी आ जाते हैं। तो ध्यान में हमें अपने आप से बहुत सारी परिवर्तन मिलती है, बहुत सारी सीख मिलती है। और निरंतर ध्यान करने से हम जब भी करते हैं तो शांति का अनुभव मिलता है। कभी कभी अशांति भी अनुभव फील होती है, क्योंकि हमने समझ लिया अरे ये मेरा कर्म तो खराब हो गया, और मैंने अभी फिर ध्यान में जब भी बैठी वो सब दिख रहा है, वो दृश्य सब दिख रहा है, तो हम अशांत फीलिंग करने लगे, दुख फीलिंग करने लगे। तो धीरे धीरे वापस से ध्यान में बैठना है। और यहाँ पे और बताया गया है कि अद्भुत समय है, अभी जिसी ने अगर स्टार्ट नहीं किया है अभी भी स्टार्ट करो, ध्यान में बैठो। सिर्फ हम कर्म कांड के चक्कर में नहीं फंसना है, जवाबदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती रहेगी। जो भी काम हो मैं कर सकता हूँ, मैं मानो धैर्य होता है, हमें धैर्य भी करना है। संसार में हर एक विषय पे हमें विजय प्राप्त करनी है। तो विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हर एक काम को आसानी से करने के लिए हमें आत्मधैर्य लाने के लिए हमें ध्यान करना है।
कभी कभी हम लोग ना हड़ी बड़ी हो जाते हैं एकदम का, बहुत ऐसा जोर जोर से, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। अरे सब काम तो होते रहेंगे, लेकिन आपने खुद को भी समय देना है, ध्यान में बैठना है। पत्री जी हमें बोलते हैं कि ध्यान में बैठो, श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाओ, आपको सभी रहस्य मालूम होते जाएंगे। जन्म के रहस्य, मृत्यु के रहस्य, सत्य क्या है, झूठ क्या है, और हमें अद्भुत जीवन में कैसे हम इस जीवन को चला सकते हैं, हमारे जीवन जीने की कला क्या है। जैसे कोई कोई बच्चों को देखो बोलते हैं ना, अभी जैसे श्री कृष्ण को बोलते जाते हैं 16 कलाएं संपन्न। राम को क्या बोलते हैं, राम तो 16 कलाएं संपन्न नहीं थे, तो श्री कृष्ण को बोलते हैं 16 कलाएं संपन्न। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संपन्न होने के लिए ध्यान को कनेक्ट होना है। ध्यान के साथ जैसे हम कनेक्ट होते हैं, धीरे धीरे हम भी उस राह पे चलते हैं। फिर आत्मज्ञान के बिना गुरु नहीं बन सकते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, हम खुद एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, ध्यान के अनुभव नहीं लेंगे, हमारा खुद का जीवन बदल नहीं किया है, तो हम फिर दूसरों को क्या सिखाएंगे। वैसे ही हमने समझना है, हमें आत्मज्ञानी बनना है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, सब कुछ मुझ में है, मैं सब कुछ हूँ, यह हमने जानना है। तो ध्यान के अनुभव में हमें हमेशा समझना है, यह लघु गुरु बनाता है। लघु गुरु क्या होता है, लघु गुरु बनता है यानी जीवात्मा परमात्मा बनती है, देव देवालय बन जाता है। हमारा जो देह है, देखो हम देव को कैसे, हमारा ये देव जो बोलते हैं ना, देह, यानी हमारा देह है एक देवालय, मंदिर के समान है। हम इसमें क्या डालते हैं विचारों में, नेगेटिव विचार आसपास के वातावरण के डालते हैं, और फिर हम बोलते हैं अरे मैं तो वो क्या सोच रही हूँ, मुझे क्यों नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि पूरे वातावरण से हम नेगेटिविटी ले लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, उसको ग्रहण कर लिया। अभी आपके सामने मीडिया है, आपके सामने थाली परोसी हुई है, आपको मालूम होना चाहिए उसमें से मुझे क्या ग्रहण करना है। तो विचारों की शुद्धि करनी है, उसके साथ में अगर विचार शुद्ध है तो आपका मन पॉजिटिव रहेगा। मन पॉजिटिव रहेगा तो आपके जो सुनने का जो नजरिया है वो भी हमेशा क्या ग्रहण करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हो रास्ते में, तो कहीं किसी पे किसी ने कुछ बात कही, अगर आपका पॉजिटिव विचार है तो आप उसकी पॉजिटिविटी को ही पकड़ेंगे। अगर आपका माइंड नेगेटिव है, विचार में कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो उसको पकड़ लेंगे और बोलेंगे अरे हाँ, आप क्या बात कर रहे हो। वो गॉसिपिंग को ना आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहे थे, मैं भी जरा सुनूं, फिर आपका इंटरेस्ट आएगा। अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को इंटरेस्ट आएगा, अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिव को इंटरेस्ट आएगा। तो आपके जो भाव है वो भी उस वक्त कैसे चल रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको पत्थर की ठोकर मिली, आप पत्थर के लिए गुस्सा करते हो, फिर किसी ने पत्थर रखा है उसके लिए गाली देते हो, तो फिर आप देखो आपका माइंड क्या हो गया, नेगेटिव। आपके भाव क्या हो गए, नेगेटिव। अभी आपकी वाणी क्या चलेगी, नेगेटिव चलेगी। तो ये सब पूरी कनेक्टिविटी है, वाणी भी नेगेटिव आ गई, भाव भी नेगेटिव आ गया, फिर आप आगे जाएंगे, वो पत्थर का गुस्सा आप दूसरे के ऊपर निकालेंगे, आपके व्यवहार में भी चेंज आ गया। तो उस वक्त अगर मैं ध्यानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, अगर मैं शांति से मैंने उसको ग्रहण किया, समझ लिया कि ठीक है जो भी हुआ है, पत्थर तो पत्थर वहां ही रहेगा, किसी ने भी रखा। अगर आपको लगा अभी, आपने सोचा कि अरे दूसरे को नहीं लगना चाहिए, आपने उसको साइड में कर दिया। देखो कभी कभी क्या होता है, हम केले के छिलके पे ना ऐसा थोड़ा स्लिप हो जाते हैं, रास्ते में केले का छिलका रहता है और हम स्लिप हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं हम, फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, जाने दो मुझे क्या करना है। लेकिन किसी ने अगर वो समझ के, अगर आपने उस वक्त, मैं भी
अगर समझ के उस केले को छिलके को साइड में कर दिया या कचरे के डब्बे में डाल दिया, भले किसी ने भी डाला हो, हम पहले बोलने लगते हैं, जजमेंट में आ जाते हैं, किसी ने फेंका है, हाँ दिमाग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए कि मैंने अगर वो चीज देखी तो वो भी मुझे क्या करना है। ये जागरूक अवस्था में जब भी हम रहते हैं तो ही हम ब्रह्मा बन सकते हैं। अगर मैं बोलूंगी मुझे ब्रह्मा बनना है तो ये मुझे खुद ही वो प्रैक्टिस करनी है। तो देह को हमने देवालय बना दिया है, विचारों से हम शुद्ध रहे, भावनाएं शुद्ध हो गई। अभी खान पान में क्या, खान पान में देखो बोला जाता है सात्विक रहो, पथरी जी हमेशा बोलते हैं सात्विक रहो, सात्विक खाना खाओ, जितना हो सके तो कच्चा खाना खाएं, पका हुआ भी ज्यादा नहीं खाएं। अगर पका हुआ भी खाते हैं तो हमने कैसे काटना है, कैसे उसको बघार देनी है, कैसे उसको उसमें मसाले डालने हैं, क्या करना है, ये सब समझ के। पर जीव हत्या करके या दूसरे को काट के अगर आप खाते हो, दूसरे का ब्लड, दूसरे का मांस, तो फिर आप क्या रहेगा। हमें यहाँ पे बताया गया है अगर खुद के शरीर को आपने देवालय माना है तो ऐसी चीजें खाएंगे जो देव ने, देवाल जो भगवान ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। तो ये जब हम जान लेते हैं वही हम अहम ब्रह्मास्मि बनते हैं। हम, हर एक जीव ही भगवान है और हर एक देह ही मंदिर है। ऐसा अगर हमने समझ लिया तो फिर देव हत्या जीव हत्या होगी क्या, फिर तो सभी जन देव ही देव है। शंकराचार्य ने जी कहा था देहो देवालयो प्रकृति और जीवो देवो सनातन। यानी अकुंठन ध्यान यानी साधना करके ज्ञान प्राप्त होता है। क्रम अनुसार, अगर क्रम के अनुसार हम चलेंगे तो हम मालूम कर लेते हैं कि हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। क्रम के अनुसार हम सभी को संबोधित करते हैं, सभी को प्रबोधित करते हैं, प्रबोधित भी करते हैं, और अपने गुरु श्वास के साथ हम रहते हैं। जैसे ही हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं तो समय हमें बहुत ही बलवान है, हमें उसमें साधना मिलती है। तो जब भी हम ये ज्ञात हुआ, हम समझ गए, तो हम समय देते हैं ध्यान को, और फिर हम ध्यान से अपनी साधना करते हैं। कम समय देने से थोड़ी साधना होती है। अगर अनुभव हुई ज्ञान है तो क्या होता है, ध्यान में अनुभव जो मिलते हैं, आत्मा अनुभव उसे कहते हैं। आत्म ज्ञान जैसे मिलता है तो हमारे दिव्य चक्षु जो खुलते हैं। तो हमें अनुभव के लिए ध्यान करना जरूरी है। आगे यहाँ पे बताया गया है दान ही धर्म है। ये बहुत प्यारी बात बताई है, दान ही धर्म है। हमें दान देना है। काय किस चीज का ध्यान देना है, अपने विकारों का ध्यान दान करना है। किसको, परमात्मा को। परमात्मा को सब हमारे जो विकार है वो दे देना है, और उनके पास से हमने जो हमारे जो अच्छे गुण हैं उनके वो लेना है। और हमने क्या दान करना है, लोगों को क्या दान करना है। ध्यान सीखा है तो ध्यान सिखाइए, ज्ञान सीखा है तो ज्ञान सिखाइए। और हमारा धर्म ही दान है। अगर धन के बारे में आपके पास बहुत कुछ है तो आप धन की भी सेवा कर सकते हैं, उसका भी दान कर सकते हैं। किसी को पढ़ाई करवाइए, एजुकेशन करवाइए, किसी को पैरों पे खड़ा करिए। बट ऐसा दान न करिए कि जैसे वो सामने वाला हैंडीकैप हो जाए, वो आप पे निर्भर हो जावे। हमेशा देते रहो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। नहीं, आपको उनको ऐसे सिखाना है कि वो आत्मनिर्भर बने। और यहाँ पे एक इतनी प्यारी बात बताई गई है, खाने का भी आप ध्यान दो। खाना पीना किसको आप खिला सकते हो, कोई भूखा है, प्यासा है,
प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ। और यहाँ पे एक दूसरा ध्यान में क्या होता है, एक बड़ा अनुभव होता है। कुंडलिनी उत्तेजित होती है। जो हमारी कुंडलिनी है वो उत्तेजित होती है। उसका अर्थ क्या है? कुछ लोग पूछते हैं हमारी कुंडलिनी उत्तेज होती है, उसका अर्थ क्या है? कुंडलिनी यानी कुंडलिनी क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है? माने कोई चक्र या कोई बीजाक्षर है। हमारे जो सातों चक्र है उसमें नाड़ी मंडल है। यानी हमारे शरीर में जो नाड़ी मंडल है, प्राणमय कोश में अनेक नाड़ियां हैं। एनर्जी ट्यूब्स बोलते हैं उसको। एनर्जेटिक नाड़ियां यानी ट्यूब्स है, एनर्जी ट्यूब्स है, अनेक नाड़ियां। उनका क्या होता है, उनके मिलने से एक स्थान है, वहां पे चक्र होते हैं। और भौतिक शरीर के अलावा एथेरिक शरीर होता है। अभी ये 7 टाइप के शरीर भी है। आगे हमें अगर कभी समय मिला तो हम 7 टाइप के शरीर क्या है वो भी लेंगे। तो एथेरिक शरीर है, प्राणमय कोश है, और शक्ति का संचार शरीर है। और इस शरीर में अनेक नाड़ियां हैं जो ट्यूब्स के तरह है। ट्यूब ट्यूब कैसे होता है, वैसे ट्यूब के तरह नाड़ियां हैं। और अनेक नाड़ियां मिलने का एक स्थान होता है। वो स्थान क्या है, उसको केंद्र बोलते हैं। और नाड़ियों के केंद्र को जो चक्र कहते हैं, वहां कोई चक्र या सांप नहीं होता है। वो दिखाया गया है सांप के रूप में, पर वो सांप नहीं है। वहां की जैसे कि उत्तेजना होती है, शक्ति के ध्यान से वो उत्तेजित होते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे वहां पे कोई चक्कर दिखाई नहीं देते हैं, बट ऐसे वो वहां पे पंखुड़ियों की तरह दिखते हैं। पंखुड़ियां हैं उनकी। ऐसे कोई पंखुड़ियां एक्चुअली आपको दिव्य चक्षु से दिखेगा, आपके इन आंखों से नहीं दिखेगा। आपके सूक्ष्म शरीर से वो सब दिखेगा। आप अगर आंख अपनी इन आंखों से देखना चाहेंगे, भाई मैं चश्मा लगा के देखूं या इन आंखों से देखूं, ऐसे आपको नहीं दिखेगा। जब भी आप ध्यान में बैठोगे तभी आपको वो दिखेगा। तो पद्म की कई पंखुड़ियां नहीं होती है, पर शक्ति का संचार जो है अनुभव होता है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने। गरिमा जी, मैं कंटिन्यू करूं क्या, आप ध्यान कराएंगे? गरिमा जी। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ, 10 मिनट और कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, तरह तरह के हमें शक्ति संचार का अनुभव होता है। और तरह तरह के दर्द से हम शक्ति का प्रवाह अनुभव करते हैं। और जो शक्ति हमारे शरीर में चलती है वो उसका हमने अनुभव हमेशा करते हैं। तो ध्यान करने से कभी सांप, कभी कमल, कभी आदि शायद ही दिखते हैं। क्योंकि बचपन से ऐसा ही सुना था, सच में वो कुछ दिखाई नहीं देता। हमने बचपन में सुना है हमारी ये जो कुंडलिनी है वो सांप है, या फिर उसमें ऐसे उत्तेजना होती है, या कमल के समान है। तो बचपन में जो सुना है वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि चक्र पर दृष्टि रखकर ध्यान नहीं किया जाता है। हम ऐसा कोई चक्र को ध्यान नहीं करते हैं। यह वह है हठ योग का प्राणायाम कहते हैं। उसे कहते हैं हठ योग का प्राणायाम। तो राजयोग में प्राणायाम पर हम सांस पे ध्यान देते हैं। कुंभक रहित होते हैं, पूरक रेचात्मक होती है। और अर्थ चक्र पर देखते हैं तो दृष्टि रखना, या सांप को उठना या उठाना। और अनेक शब्दों का हमें मीनिंग समझ में आती है।
अभी यहाँ पे कुंभक और पूर्वक है ना, जो प्राणायाम के जो पार्ट है, वो प्राणायाम में जब भी हम समझते हैं। यहाँ पे एक बात बताते हैं कि ध्यान में हमें कुंडलिनी जो बोलते हैं उत्तेजित करना नहीं है। पत्री जी सर बोलते हैं कुंडलिनी को हम उत्तेजना करने के लिए हम ध्यान नहीं करते हैं। कुछ भी बलपूर्वक नहीं किया जाता। सांप, चक्र, पद्म या इसके बारे में भूलकर आपको सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। तीसरी आंख, ज्ञान चक्र खुल जाते हैं। आपको सिर्फ अपने ज्ञान ध्यान पे ध्यान देना है। यही एक सुदर्शन चक्र भी है। जब हम सब विष्णु भगवान है, आज्ञा चक्रधारी है, यानी हम आज्ञा चक्रधारी है। इसलिए श्वास पर ध्यान करते करते तुरंत तीसरी आंख खुल जाती है। कभी कभी सॉरी, जब भी ऐसे देखेंगे ना, कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे जो ये तीसरा नेत्र है, वहां पे थोड़ा ऐसा उत्तेजना होती है, चक चक टक चक 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 ऐसा लगता है, टक 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 ऐसा बजता है। तो यानी आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है, यानी हम आज्ञा चक्रधारी है, इसके लिए वो होता है। और पहले हम डिस्कवरी चैनल देखते थे, उसके बाद में अनेक गुरुओं को देखते हैं और फिर उनसे सीखते हैं। कोई कोई बातों में हम एक एक गुरु के पास से सीखते हैं, कोई मेंटर के पास से कुछ सीखते हैं। तो पिरामिड के मास्टर्स की जो सारी ध्यान की जो साधनाएं हैं, उसमें आज्ञा चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार में समाप्त होती है। यानी सहस्त्रार जो चक्र हम बोलते हैं ना यहाँ पे, उसका वहां तक आओगी, समाप्त होती है। तीसरी आंख खुलवानी हो तो नीचे ही हम अद्भुत स्विच है, उसका नाम क्या है? वो स्विच का नाम क्या है? वो है श्वासों के साथ कनेक्ट होना। हमारा श्वास ही हमारा स्विच है, उसे ही ऑन करना है। उस स्विच को दबा कर रखना, श्वास पर ध्यान, यानी आनापाना सती, यानी वो ही श्वास अनुदान है। इसलिए कुंडलिनी उत्तेजित करना, 3.5 अंगुल का जो सांप है, गणपति उससे अधीश है, दूसरे चक्कर के अधीश शिव है। यानी ऐसे बोलते हैं ना, वो जो हमारा जो 7 चक्कर है, तो उसका एक है, एक का जो चक्र का है, कौन ध्यान देता है, अधीश कौन है, उनका कौन संभालने वाला है, वो है गणपति। उसके बाद में दूसरे के है शिव। और तीसरा, जब भी अभी हिंदू में देखते हैं तो पुरानी बातें हैं ये सब चीजें, और इनसे हमें अभी बाहर आना है, मतभेदों से बाहर आना चाहिए। और आध्यात्मिक शास्त्र है जो हमें समझना है। आध्यात्मिक शास्त्र में न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है। हम सब एक है, हम सब एक है। और इसलिए हिंदुत्व या मुस्लिमत्व या ईसाई या अनेक अनेक तत्वों को निकालने के लिए सही आध्यात्मिक शास्त्र बाहर आता है। तो ये आध्यात्मिक जो शास्त्र है, यानी स्पिरिचुअलिटी, वो जो हमें है पूरा ज्ञान देता है। इसलिए कुंडलिनी नामक का प्रस्ताव जो है अनावश्यक है, उसे हमें ध्यान नहीं देना है। कोई कोई लोग बोलते हैं ना हमारी कुंडलिनी सोई हुई है, यानी हम क्या बोलते हैं, हम उसमें फिर जैसे कि उनमें आ जाते हैं कि कुंडलिनी को जागृत करना है क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होके हमें श्वासों पे ध्यान देना है। बाकी शरीर में जो भी है पॉजिटिविटी, विचारों में शुद्धि, भावनाओं में शुद्धि, शरीर का विचार का जो सकारात्मकता, और शरीर की शुद्धि, केमिकल्स रिएक्शन जो बोलते हैं, जो केमिकल्स जो नेगेटिव है, वो टॉक्सिन्स है, वो हमारे सब निकल जाएंगे। कैसे? जब भी हमारे पूरे विकार निकलते हैं हमारे शरीर में से, उसके बाद हमारा शरीर जैसे शुद्ध होता है, हमारे विचारों में शुद्धता आती है, हमारे वाणी में शुद्धता आती है, व्यवहार में शुद्धता आती है, तो हम देखेंगे कि हमारा सब क्या होता है, फिर हम मनुष्य से देवता बनते हैं।
तो यहाँ हमने क्या करना है, जब भी हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कुछ इवन छोटा 6 साल का बच्चा भी ये ध्यान में बैठ सकता है। सिंपल आराम से बैठना है, दोनों आंखों को बंद करके श्वासों पे ध्यान देना है। और ये दूसरे विधान में रहना असंभव है, यानी हमने सिर्फ श्वासों के ध्यान देना है, वो ही एक अच्छा मार्ग है। श्वास पे जब भी हम ध्यान देते हैं तो हम चित्त पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे हम प्राण शक्ति का आह्वान करते हैं। दिव्य चक्षुओं को भी उत्तेजित होता है। सूक्ष्म शरीर का यानी यान, जो उसमें भी देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा शरीर एकदम शांत होते जाता है। और देखेंगे कि हमारा जो मांसपेशियां हैं उसमें भी एकदम स्थिरता आती है। और जो भी आपके जो हेल्थ ब्रेकडाउन है वो भी ठीक होते जाते हैं। तो श्वासों के साथ जैसे कनेक्ट होते हैं तो हमारे देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां भी निकल जाती है। और वो लोगों ने इतना शेयरिंग की है कि उनकी जो दवाइयां हैं वो भी बंद हो गई। यानी पत्री जी सर ने जो बोला टॉपिक निकाला है, एक गोली को गोली मारो, वो भी एक हमने समझा है कि कैसे गोली को गोली मारते हैं, कैसे गोली खत्म होती है हमारी दवाइयों की। तो हमने समझा है ये शरीर के साथ हमने सिर्फ श्वासों के साथ कनेक्टिविटी होना है, न कि और कोई चीजों के साथ में, न वस्तु के साथ में, न मंत्र के साथ में, न माला के साथ में। तो हमने सिर्फ श्वासों के साथ कनेक्ट रहना है, वो ही सत्य है, श्वास ही सत्य है। फिर आगे बढ़कर हमने समझा कि महाकारण शरीर को हमने कैसे हमने चलाना है दुनिया में। शरीर में रहते हुए सभी लोग जन्मों के बारे में मालूम करते हैं, त्रिलोक के ज्ञानी बनते हैं और त्रिलोक के संचारी बनते हैं और जीवन में मुक्ति पाते हैं। अगर हम बोलेंगे अगर अभी जो कर्म किए हैं, पास्ट के कर्म अभी हम देख रहे हैं, अभी उसका फल भोग हो रहा है, अभी इस कर्म को भी हम भुगतू का भुगतान करते हुए हम क्या करते हैं, जैसे हर एक कर्म को चुकतू करते हुए जैसे आगे बढ़ते हैं। और अभी भी हम जो कर्म कर रहे हैं, कितना हम अपने आप से सही तरह से करते हैं, जैसे कि हम अगले जन्म में वापस से मुक्ति, या इस जन्म में मुक्ति पाए तो अगले जन्म में हमें क्या मिले, फिर से जन्म न मिले, ऐसे। तो ध्यान अनुभव का अर्थ है 7 तरह के अनुभव ही नहीं पर लाखों अनुभव। ये तो 7 उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए हैं, अनुभव होते हैं, पर हजारों अनुभव होते हैं, लाखों अनुभव होते हैं। वो धीरे धीरे मेरा अनुभव अलग रहेगा, हेमा जी का अनुभव अलग रहेगा, यहाँ पे जैसे शांति देवी जी है उनका अनुभव अलग रहेगा ध्यान में बैठने से। तो सबके अलग अलग होते हैं। तो ध्यान अनुभव माने एक या 3 नहीं है, कुछ लाखों अनुभव है। और शरीर में गर्मी का अनुभव कभी कब होता है, कभी कान में से गर्म हवा आती है, कभी हम ऐसे लगता है कि नीचे लौट रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, एक कुर्सी पे बैठे हैं ऐसे लगता है मैं गिर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं कोई जमीन पे मैं लौट रही हूँ, ऐसा जैसे ऐसे ना फिरते जाते हैं ऐसा लौट रहे हैं, ऐसे होता है। कभी नाचने लगते हैं, कभी झूमने लगते हैं, कभी रोते हैं, ध्यान में किसी किसी को ना रोना आता है। तो ये सभी ध्यान के अनुभव है। ध्यान में हमें कभी किसी से डरना नहीं है। कभी कभी लोग ना डर जाते हैं, हमें कोई डरना नहीं है। कोई हमारा नाश नहीं कर सकता है, कोई हमारा बुराई नहीं करता है। ध्यान में हमें कोई हमें कुछ बोलता नहीं है, कोई ना गुस्सा होता है ना कोई कुछ आके बोलता है। ध्यान सिर्फ ध्यान हमारा खुद का होता है। और ध्यान में जैसे ही हम कभी कभी हमारा माइंड भटकता है ना विचारों में, यहाँ वहाँ 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 भटकता है, तो हमने समझना है अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटकने लगे, फिर से श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाइए। हमें कभी कभी मेडिटेशन में गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, हमारा जो मेंटर्स है वो बोलते जाते हैं, तो हम वो सुनते हैं, फिर बोलते हैं अरे मैं कहाँ थी, तो फिर देखेंगे अरे हमारा मेंटर क्या बता रहा है। तो गाइडेड मेडिटेशन में वो एक सिस्टमेटिक पे लाने के लिए वो दिया जाता है।
पर ध्यान हमें ऐसा नहीं है कि कोई म्यूजिक चाहिए या किसका गाइडेंस चाहिए, सिर्फ हमें अलर्टनेस से श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। अभी एक एग्जाम्पल और उन्होंने बताया, इसलिए ध्यान में हम जब भी बैठते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक बताया कि मेरे कोई किसी ने तो ये शेयरिंग की थी कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो आप आकर रक्षा कीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो वो कहते हैं रक्षा की कोई बात ही नहीं है, यही सब ध्यान के अनुभव है। एक एक को अलग अलग तरह के ध्यान अनुभव होते हैं। देखो, हम ध्यान के द्वारा ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि मेरे बेटे का ये हो जावे, अच्छा हो जावे, या उसको प्रमोशन मिले, या कोई उसकी हेल्थ अच्छी हो जावे। हम ब्लेस कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, पर हम ध्यान में उनको ध्यान सिर्फ अपने लिए ध्यान करना है, सिर्फ श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। ध्यान और विजुअलाइजेशन अलग है। तो अभी अभी हम किसको अगर विजुअलाइजेशन करते हैं कि उस किसी का बहुत अच्छा हो रहा है, किसी के घर में बहुत खुशियां आ गई है, धन की बरसात हो गई है, या किसी के लिए उनका हेल्थ अच्छी हो गई है, तो ये हम उनके लिए विजुअलाइज कर सकते हैं। पर वो ध्यान नहीं है। विजुअलाइजेशन यानी हम उनको विजुअलाइज करके उन्हें ब्लेस करते हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो ध्यान का अनुभव सिर्फ आपके लिए निर्भर है, आपके ऊपर ही है। और आप सिर्फ है कि ध्यान का अनुभव को ध्यान दीजिए। यहाँ पे और एक बताया गया है कि सब ध्यान के अनुभव है, पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में भी अगर आपने कोई ध्यान के अनुसार कोई प्रस्तुति जन्म का ध्यान अनुभव किया है, यानी आपका पिछला जन्म में आपने अगर कुछ देख लिया, इस जन्म में ध्यान में वो आपको दिख सकता है। तो तीसरी आंख भी कभी कभी उत्तेजित होती है, कभी कभी नहीं होती है। तीसरी आंख पिछले जन्म में अगर खुल गई है, इस जन्म में खुलना पक्का है क्या पता नहीं, वो आपके ध्यान के ऊपर निर्भर है। और इस जन्म में उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर पास्ट में आपकी आंख खुली हुई है तो इस जन्म में जरूरी नहीं कि आपकी आंख खुलेगी, तीसरी आंख खुलेगी। इस जन्म में उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अनुभव हो रहा है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी भी जन्म में किया हुआ काम दोबारा नहीं करते हैं, नया ज्ञान के लिए फिर पैदा होते हैं, फिर सभी लोगों के साथ आप मिलते हो, ध्यान का अनुभव वापस मिलता है। अगर इस जन्म में किसी ने ध्यान कर लिया तो आप समझ लेना आपको मुक्ति पा लिया। तो कुछ लोगों को ध्यान के अनुभव के अलावा ज्ञान भी अनुभव आता है। अभी कोई कोई देखो, कोई बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बचपन से ही इतने मंत्र उच्चारण करते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे 2 साल का बच्चा कैसे मंत्र उच्चारण करता है, कितनी सरलता से सब कुछ बोलते जाता है। तो ये सब क्या है, उनके पिछले जन्मों के जो ध्यान किया हुआ है, उनके ज्ञान का नतीजा है। तो छोटे बच्चों को बचपन में ही ध्यान सिखाएं, और उनको उनकी आत्मा फिर शुद्ध बनती है, जल्दी ध्यान का अनुभव आते हैं। स्त्रियों बच्चों को देखो, जल्दी ध्यान का अनुभव हो जाता है, वो फटाफट उनको ध्यान के अनुभव आने लगते हैं। और स्त्रियों को भी ध्यान अनुभव जल्दी आता है, क्योंकि उनमें शक्ति का प्रपोर्शन लेवल अधिक होता है। और पुरुषों में क्या होता है, शक्ति कम होती है, अति ज्यादा ध्यान से ही उन्हें अनुभव आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात इम्पोर्टेंट समझ में आनी चाहिए कि जितना हम ध्यान करते हैं उतने हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, उतना हमारे अंतरात्मा शुद्ध होती है और हमारी शक्ति बढ़ती है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, फिर आगे कल से कल लेंगे, कल नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम लेंगे। गरिमा जी है क्या? हेमा जी चले गए? 10 मिनट लूं क्या मैं? 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। गरिमा जी, हाँ जी। हाँ, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, 10 मिनट का ही है। हाँ चलेगा। ठीक है।
तो ध्यान करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है, इतना प्यारा चीज इस यहाँ पे बताया। जब भी मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी उसमें से समझ आ रही थी कि हाँ वाकई में ये सही है। तो ध्यान करते समय कमरे में अंधेरा करना उत्तम है, निशब्द रहना जरूरी है। और मास्टर्स के साथ ध्यान करें, उत, उतने से ज्यादा ध्यान अनुभव कर सकते हैं। यानी मास्टर्स के साथ हम बैठते हैं ना तो ज्यादा अनुभव मिलता है। ग्रुप में अगर बैठते हैं तो ग्रुप एनर्जी मिलती है। देखो पूर्णिमा के दिन भी बताया गया है कि पूर्णिमा के दिनों में अधिक ध्यान का अनुभव मिलता है, क्योंकि उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा शक्ति का संचार होता है। इसी तरह ग्रहण के समय जब भी ग्रहण होता है, तो ग्रहण के समय भी देखो, या जैसे अमावस्या बोलते हैं, या कोई उत्तरायण बोलते हैं, या कोई जैसे अभी पूर्णिमा बोलते हैं, या फुल मून बोलते हैं, तभी भी है ना ध्यान के अनुभव बहुत बहुत होते हैं। तभी हमें पक्का पक्का ध्यान करना ही चाहिए, ज्यादा समय ध्यान करना चाहिए। अनेक लोग समझते हैं कि ध्यान बहुत कठिन है, लेकिन यह गलत है। ध्यान तो बहुत सरल है। पिरामिड और स्पिरिचुअल सोसाइटीज के द्वारा उन्होंने भी ये बताया है कि वो ध्यान करवाते हैं या ध्यान का नॉलेज देते हैं। जैसे कि पिरामिड को हम सर पे रख के भी करते हैं, या पिरामिड बड़ा है उसमें जाके हम अगर ध्यान करते हैं तो वहां पे अद्भुत ध्यान अनुभव होते हैं, और लोगों की बीमारियां भी ठीक होती है। जैसे लाखों लोग अपने जन्म परंपरा को जान चुके हैं, तो प्रस्तुत जन्म के कारण भी सब कुछ जान चुके हैं। इस जन्म का महत्व क्या है, मैं क्यों इस जन्म में आया हूँ, वो सब समझ में आता है वो ध्यान के द्वारा। और ध्यान के द्वारा जैसे हमारा शरीर शुद्ध होता है, तो सभी बीमारियों से हम दूर होते हैं। दर्द से लेकर कैंसर तक हमें सब चीजें ठीक होती जाती है, और डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। सभी डॉक्टर्स अपनी डॉक्टरी पद छोड़कर चले जाएंगे। दवाइयों की दुकान भी नहीं होगी अगर सभी लोग ध्यान करने बैठे। देखो, प्रकृति एक वैद्य है, हमारे आसपास में प्रकृति है, नेचुरल जो प्रकृति है हमारी वैद्य है। अर्थात ध्यान से आने वाले हमारी जो हीलिंग होती है वो प्राकृतिक वैद्य है। और अपने प्रकृति में सहज और सिद्ध होकर हमने अपने स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान करना है। तो हमें स्वस्थ स्थिति में रहना है। स्वास्थ्य को मूल कारण हमने क्या करना है, स्वस्थ करने के लिए ध्यान करना है। और स्व का अर्थ है हमारी अपनी खुद की स्थिति, और स्थिति यानी क्या है, इन्वायरमेंट यानी प्रकृति। और स्व की स्थिति में न होने के कारण हमारी जो स्व स्थिरता को खो देते हैं। क्या बोला है, कितनी इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि अगर हम स्व को नहीं जानते हैं, हमारे आसपास जो स्थिति है यानी प्रकृति को नहीं जानते हैं, तो इसका कारण हमें क्या करते हैं, स्व स्थिरता को हम छोड़ देते हैं। उसको हम समझते ही नहीं है, यानी हम अपने आप को नहीं समझा, नहीं हमारी प्रकृति को समझा। फिर हम मनुष्य के रूप में क्या है, एक हम राक्षस के समान है। तो स्व स्थिति में रहना ही स्वस्थता का मूल कारण है। ध्यान में हमने क्या करना है, पतंजलि ने जो बताया है कि योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी हम योग में रहते हैं तो अपने स्वरूप और स्व स्थिति में रहते हैं। तो हमने अभ्यास से वैराग्यम बम, यानी हम जो बोलते हैं ना, वैराग्य बम बोलते हैं, यानी इसमें दोनों आते हैं, अभ्यास भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है। और परिवार के साथ हम जैसे ही साथ में रहते हैं, परिवार में देखो साथ में रह के हुए हम डिटैच रहते हैं। लोग देखो परिवार में अटैच हो जाते हैं, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा पोता, सब मैं, मेरी कार, मेरी चेयर, मेरी कुर्सी, मेरा लैपटॉप। तो हम मैं चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ध्यान करते हो
तो वैराग्य स्थिति आती है। यानी आप एक ट्रस्टी बन के काम करते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको मिली हुई है, वो पूरी करने के लिए आप इस जन्म में आए हो, इस जीवन में आए हो, आप पूरा करते हो। इस जन्म में बहुत सारे अनुभव मिलते हैं आपको। भले भले आपके पास आसपास में टॉक्सिक लोग मिलेंगे, आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, या आप उनके लिए जो उनका मन में उनके पास उनके लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनसे दूर रहूं, तो घृणा या कोई नेगेटिविटी, आप खुद उनसे दूर रहना चाहेंगे। तो लेकिन आप उनके साथ कैसे डिटैच रहना है, कैसे आप अपने आप को शांत रख सकते हो, कूल रख सकते हो, ध्यान करने से आपको ये कुछ समझ में आ जाएगा। तो परिवार के चंगुल में नहीं रहना है, डिटैच होके रहना है, निर्वाण की स्थिति में रह सकते हैं। वो आपको समय लगेगा जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे। वैराग्य नहीं, लेकिन ऐसा वैराग्य नहीं कि हमें कहाँ पे जाके जंगलों पहाड़ों में रहना है, या कोई कुटिया बना के रहना है, या कहाँ दूर जाके रहना है, ऐसे नहीं। हमें परिवार के साथ रह के उनका सब कार्य करते हुए, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरे करते हुए हमें ध्यान का अभ्यास करना है। तो ध्यान से हमारी जो जो भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी है वो ठीक होती जाएगी। धीरे धीरे आप संपूर्ण जीवन देखेंगे सुखमय होते जाएगा, आप दुखमय जीवन से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पे बताया गया है, कोई कोई लोग बोलते हैं मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना तभी ध्यान करूंगा, 70 साल होगा तभी मैं ध्यान करूंगा। तो इतने साल आपने क्या करना है? इतने साल आप क्या करेंगे? अगर आप इतने साल नहीं करेंगे, आपको क्या गारंटी है 70 साल की आपकी जीवन है, या 60 साल की जीवन है? क्या हर पल का हमें पता है नेक्स्ट पल में क्या हो जावे? आज हम यहाँ साथ में बैठ के मैं क्लास ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, या हम कुछ सुन रहे हैं, पता नहीं मैं कल हूं या नहीं हूं। तो हमने ये समझना है हर पल, हर क्षण, उठते बैठते, जैसे हमने सीखा है धन्यवाद 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 करो, वैसे ही ध्यान ध्यान ध्यान, कंपलसरी ध्यान करना है। ध्यान की कमी से क्या होगा? ध्यान की कमी से हमें जो भी कुछ चाहिए वो हमें हमसे कोसों दूर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक शिकायत आपने की, आपके पास जो है वो सब चला जाएगा। आपने एक ध्यान किया, आपको सब कुछ मिलेगा। आपने अगर एक ध्यान को वापस दुर्लक्ष्य किया, कंटिन्यूटी नहीं रखी, छोड़ दिया, आप वैसे वहां पे जे जहां पे थे वैसे वहां पे आ जाएंगे। तो हमने कंटिन्यूटी रखनी है ध्यान के साथ में। और ध्यान करते हुए हमें अपने आप पर क्या देना है, खुद के ऊपर ध्यान करना है कि मेरे विचार वाणी व्यवहार कैसे चल रहे हैं, मेरा खान पान कैसा है, सात्विक खान पान है क्या? क्योंकि ये हमारा शरीर मंदिर है। अगर आपने इसमें कुछ नेगेटिव खाना डाल दिया, तो ऐसे नहीं, विचारों में भी हमें पॉजिटिविटी, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना है। वैसे ही हमारे खान पान में सात्विक खाना, तो आपके हाथ में क्या थाली में परोसा गया है वो देख के धन्यवाद के भाव से खाना है। और सज्जन सांगत्य करनी है, यानी ध्यान के अनुभव जब भी हम शेयर करते हैं तो वो उसको कहा गया है सज्जन सांगत्य। दूसरों के साथ शेयरिंग करो। और आगे यहाँ पे शंकराचार्य जी ने बताया है कि तीनों लोकों में दुख सागर को पार करने का एकमात्र सज्जन सांगत्य जो मार्ग है उसे सभी ने पकड़ना है। उसका अनुभव सुनना जरूरी है। 40 साल से खुद, अगर आपने लाखों अनुभव सुने हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, पत्री जी सर बोल रहे हैं 40 सालों से कितने लाखों लोगों का अनुभव सुन रहे हैं, ध्यान के अनुभव सुन रहे हैं। हमने ध्यान का अनुभव सुनना है, न कि उनकी जो बोलते हैं ना, जो उनके जो जीवन में चल रहा है वो नहीं सुनना है।
अरे मेरा तो बेटे का ऐसा है, अरे मैं तो मेरे घर ऐसा है, अरे मेरी तो हेल्थ ऐसी है, ये सब नहीं सुनना है। हमने क्या सुनना है? ध्यान का अनुभव सुनना है। ध्यान में आपने क्या अनुभव पाया उसको बात करिए। आगे यहाँ पे बताया गया है कि हमने सबको अनुभव सुनाते भी रहना है। यह एक विद्या है जो सभी को सिखानी है, और सभी को सिखाते सिखाते अत्यंत आध्यात्मिक, म्हणजे जो बहुत बोलते ना, बहुत 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 सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो लोगों को ध्यान सिखाइए, सिखाते समय उनसे भी आप कुछ सीखिए। और मुझे मालूम है जिन्होंने ध्यान नहीं सीखा या नहीं सिखाया, उन्हें आनंद नहीं मिलेगा। और आंतरिक शक्ति को ढूंढो। हम बाहरी शक्ति को ढूंढते हैं। बाहर बहुत आवाज है, बाहर ऐसा बहुत चिल्लम चिल्ली है, बाहर लोग ऐसे बोलते हैं। हमने अपने आप से बैठ के अपने घंटों अपने ध्यान में बैठना है और अपना ध्यान को फैलाना है। आंतरिक शक्ति महसूस करें। जब भी ध्यान करेंगे तो आंतरिक शक्ति मिलेगी। अभी यहाँ पे बताया गया है श्री कृष्ण ने उनको दिखाई दिया। फिर पत्री जी सर बोलते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण दिखाई दिए, पिछले जन्म में देखा, कहते हैं बहुत ही आनंद महसूस हुआ। तो आपको भी कोई गुरु मेंटर्स कभी कोई ध्यान में दिखते हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि ध्यान कराने से आपको क्या मिला। आनंद मिला, 1000 गुना महान मिला, जो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हम भौतिकता में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। भौतिकता के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। पतरी जी सर का ये जो नॉलेज है बहुत बढ़िया है। तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। आज का जो टॉपिक है आपने समझना है, ध्यान के अनुभव क्या है, और ध्यान के अनुभव से हमें क्या मिलता है, कैसे हमें सिर्फ ध्यान के साथ कनेक्टिविटी में रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी को इस लिए कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। हाँ शिफाली जी, आपको कुछ पूछना है? मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब क्लियर है, बहुत सारी सब चीजें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू मैम। ध्यान कैसे करना है, श्वासों को देखना है, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हम मीटिंग कंप्लीट बंद करते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आया। रात को मिलते हैं गरिमा जी का ध्यान सुनने के लिए। ध्यान करेंगे ग्रुप में। ग्रुप में भी बहुत एनर्जी होती है, ग्रुप में आप सभी जन बैठिए। और अभी तो पूर्णिमा का दिन चल रहे हैं, तो अभी बहुत ही हाई एनर्जी है, तो हमें एनर्जी लेनी है। प्रकृति हमें भर भर के देने के लिए बैठे है, और हमने भी अपना पात्र भरा रखना है। तो थैंक यू सभी को। थैंक